जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आमतौर पर आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रचार एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं जो प्रैक्टिकल वे में सही नहीं होते हैं। जैसे आपने कई बार रेलवे स्टेशन पे कोई प्रचार देख लिया होगा, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, या इसके अलावा आपने कभी काल टीवी पे भी प्रचार या न्यूज़पेपर में आपको कई तरह के ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रैक्टिकली सही नहीं होता है। जैसे हम मान के चल लीजिए, मान लीजिए कोई ये बोले कि वो बिल्कुल एक होता ना कैंसर का, वैसे तो करंट में कैंसर का इलाज हो रहा है, बट एक होता है ना कंप्लीटली कैंसर का क्या इलाज किया जा सकता है। एक हेपेटाइटिस बी करके बीमारी है, एड्स है, कई तरह के ऐसे डिजीज हैं जो जिसकी इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है या अभी पूरी तरीके से जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कई तरह के ऐसे बीमारियां हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि एड्स का कोई ऐसा कोई टैबलेट है या कोई ऐसी दवा बनाता है, बोलता है कि एड्स उससे ठीक हो जाएगा, सपोज करिए ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट करता है, तो क्या वो एडवर्टीजमेंट सही है? तो इसी से संबंधित हमारे देश में एक कानून भी है, एक पूरा एक्ट बना हुआ है जिसको ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट के नाम से जानते हैं। 1954 का ये एक्ट है। इस एक्ट का नाम है दोस्तों ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट। ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट 1954 का ये एक्ट है और इस एक्ट का अभी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में बने रहने के पीछे का कारण है पतंजलि। पतंजलि जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, पतंजलि कंपनी जो हमेशा से अपने प्रोडक्ट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। याद होगा आपको, कोरोना के समय में कोरोनिल करके एक उनका प्रोडक्ट आया हुआ था और उस प्रोडक्ट से दावा किया जा रहा था कि कोरोना से बचने का वो एक वैक्सीन है। ठीक है, तो कई तरह के उस समय भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इसके बाद भी कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट आए जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले पहुंचे हैं। ठीक है, अभी हाल में कुछ और भी मामले हैं जो केरला के अंदर के हैं, जिसके ऊपर केरला के कोर्ट ने, केरला के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कोर्ट था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का कोर्ट था केरला का, और वहाँ से एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में क्योंकि मामला क्या था इसको हम लोग थोड़ा सा आज समझने वाले हैं, इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इस एक्ट के अंदर वो कौन सा सेक्शन है जिससे ये प्रोहिबिट करता है ऐसे चीज़ों के प्रचार करने से, एडवर्टीजमेंट करने से जो भ्रामक फैला सकती हैं, जो डिजीज़ को या किसी भी तरीके से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज दे सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग न्यूज़ को देखते हैं एक बार कि न्यूज़ क्या है और न्यूज़ किन किन बातों की बात डिस्कशन करता है। ठीक है, तो न्यूज़ में अगर देखेंगे आप तो केरला की कोर्ट है, केरला की कोर्ट में एक मामला चल रहा था और ये मामला वहाँ पे जो मामला चल रहा था वहाँ पे मामला दो लोगों के ऊपर था। एक आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर हैं, इसके अंदर आपके सह स्थापक बाबा रामदेव और एक आपके प्रबंधन निर्देशक जो डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण, इन दोनों को कोर्ट में बुलाया गया था। ठीक है, नोटिस भेजा गया था और इन दोनों ने नोटिस का उल्लंघन किया। नोटिस के बावजूद भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट में, यानी जो केरला में इनको जाना था, वहां पे ये प्रेजेंट नहीं हुए। तो प्रेजेंट नहीं हुए, इसके वजह से 16 जनवरी को इनको पलक्कड़ नाम का एक जगह है केरला के अंदर, वहां की ही कोर्ट ने किया था। तो उन्होंने इनको बेलेबल वारंट जारी कर दिया है, यानी जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है इनके बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो आपका एक न्यूज रहा जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा था एक्ट को समझना, यानी कि ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट 1954 के अंदर वो कौन कौन सी सेक्शंस हैं जो ये बाबा रामदेव के कंपनी जो पतंजलि है इनके ऊपर ये अंकुश लगाती है इनके प्रोडक्ट को लेकर। यानी आरोप ये है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट केरला के अंदर प्रचार किया है वो प्रोडक्ट प्रैक्टिकली सही नहीं थी। इसके अलावा कई ऐसे भी आरोप लगे हैं कि जो आयुर्वेदिक का गलत तरीके से जो उसका प्रचार बढ़ा चढ़ा के किया गया है। तो कई तरह के उपकार है, तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं।
जो 1954 का एक्ट है, उस 54 के एक्ट की सेक्शन 3, सेक्शन 3B और सेक्शन 3D, इन तीनों जो सेक्शंस हैं, यानी सेक्शन 3 के अंदर ये मामला दर्ज की गई और सेक्शन 3 में बताया गया है कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज हैं, कुछ ऐसे जिसका उपचार यानी कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता या उससे संबंधित दवाओं का विज्ञापन पे रोक लगाया हुआ है सरकार ने। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में, इसके अलावा आप कई तरह के जैसे सेक्सुअल आपके मेडिसिन हो गए या इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी के मामले में भी जो है हमारा ये एक्ट कहता है कि उसके विज्ञापन को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक्ट के ऊपर आके एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए एक्ट है और इस एक्ट के अंदर टोटल 16 सेक्शंस दिए गए हैं। आमतौर पर बहुत लोग इससे अवेयर नहीं होंगे इस एक्ट से। जब आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में तो उस समय आपको अगर ऐसा मामला आता है तो आप पढ़ते हैं। आमतौर पर LLB करने के दौरान इस तरह के एक्ट को आदमी नहीं देख पाता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं। तो ये बेसिकली एक माइनर लॉ है और ये लॉ 1954 का है। अब इसमें देखिए, अब इस एक्ट को अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इस एक्ट में कई तरह के बातें की गई हैं, जिसमें अब मुख्य रूप से अगर क्या क्या बातें इसके अंदर की गई है, देखिए ये एक्ट कुछ एक्ट को प्रोहिबिट करता है, यानी कि प्रोहिबिशन की बात करता है। इसके अलावा ये एक्ट ऑफेंस की बात करता है। ठीक है, पनिशमेंट्स की बात करता है। ये बात करता है कि कौन कौन से एक्ट अगर आप करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर आपको कंपनीज के बारे में भी इसके अंदर मिलेगा कि ऐसी कोई कंपनी अगर इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए क्या होगा। इसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे हो जाएगा, इसके बारे में भी इसके अंदर बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इस एक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम इस सेक्शन के अंदर ही जो आपका पतंजलि है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, इसी सेक्शन 3 के अंतर्गत ये मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया है, पतंजलि के ऊपर दर्ज किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 का जो सेक्शंस है ये आप देखेंगे सब क्लॉज में, सब क्लॉज A, B, C, D, तो ये D जो सब क्लॉज है, ये जो B सब क्लॉज है, ये सभी सब क्लॉज के ऊपर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो ये एक्ट कहता क्या है? B कहता है द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग की सेक्सुअल से संबंधित कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो इससे संबंधित प्रचार में भी इनको पतंजलि को लाया गया है कि इन्होंने इस तरह का प्रचार किया है, ऐसा एडवर्टीजमेंट केरला के अंदर किया है, जो कि गलत है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्टीजमेंट को लेकर कई बार सरकार से कहा है कि एडवर्टीजमेंट को सही तरीके से कंपनियां करें। अब आपने एक सरोगेसी एडवर्टीजमेंट के बारे में भी देखा। सरोगेसी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी एक चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसके एवज में किसी दूसरे चीज़ को बेचते हैं। ठीक है, वाइन वगैरह का एडवर्टीजमेंट होता है, वाइन वगैरह का एडवर्टीजमेंट आपने अगर देखा होगा तो उसमें वाइन को ना करके वाटर बॉटल को कर देते हैं, पानी की बॉटल वगैरह का प्रचार कर देते हैं और उससे वाइन को प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को इसमें आपको मना किया गया है। इसके अलावा इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे डिजीज़ की बात की गई हैं जिसके बारे में जिसको आप प्रमोट नहीं कर सकते या उससे संबंधित दवाओं के बारे में आप लोगों को सियोरिटी नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रचार नहीं कर सकते। तो मेनली इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित ये एक्ट का सेक्शन नंबर 3 डील करता है। ठीक है, अब तो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसी धारा के अंदर हुआ था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और न्यूज़ के अंदर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के जो भी अलग अलग कानून थे, जहाँ पे कंपनियां भ्रामक विज्ञापन यानी अलग अलग तरह के विज्ञापन और मेडिकल दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो सरकारें विफल रही हैं, राज्य सरकारें जो नहीं कर पाई हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को निर्देश दिया, राज्य सरकारों को निर्देश दिया। इसके बाद कई समय से देखा जाए तो वारंट भी जारी किया गया। अब ये एलोपैथिक, ये मामला भी सामने आया था कि एलोपैथिक जो इंग्लिश दवाई होती है उसके मेडिकल को लक्षित करने वाले और भ्रामक दवाओं का विज्ञापन, भ्रामक जो कहते हैं ना कि आप गलत तरीके से उसको आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से भी भारतीय मेडिकल संघ ने इसके ऊपर मतलब इसके तरफ से फाइल किया गया था, सूट फाइल किया गया था इनके ऊपर। ठीक है,
यानी कि पतंजलि के ऊपर। तो ये भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था मेरा इस क्लास के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो एक पतंजलि का पॉइंट ऑफ व्यू आया, पतंजलि की मामला थी। इसके अलावा पतंजलि के अलावा भी कई सारे ऐसे आपको कंपनियां मिल जाएंगी जो एडवर्टीजमेंट, इस तरह का एडवर्टीजमेंट कर रही हैं क्योंकि लोगों के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। तो आप एक बार कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि क्या क्या आपके व्यूज़ हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की क्लासेस में चला रहा हूँ लगातार, तो वो आपको क्लासेस छत्तीसगढ़ की जीके की क्लासेस जो कि छत्तीसगढ़ सिविल जज में आपके लिए आवश्यक होगा, वो आप क्लास को देखते रहें इसी चैनल के ऊपर। और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो पीडीएफ्स होते हैं, क्लास के लेक्चर्स के पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आप क्या सोच रहे हैं इस तरह के मामले जो देश के अंदर चल रहे हैं, और भी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसी चीज़ें कर रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।